नमस्कार दोस्तों, पैसे की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने भविष्य के लिए बड़ी दौलत बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई समय के साथ कई गुना बढ़ जाए? अगर हाँ, तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम 2025 के लिए ऐसे 5 बेहतरीन एसआईपी प्लान्स के बारे में बात करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपकी आर्थिक यात्रा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश से पहले आपको फंड के दस्तावेज ध्यान से पढ़ने चाहिए। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी एक ऐसा तरीका है जहां आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ये एक अनुशासित तरीका है जिससे आप छोटे छोटे निवेश करके भी बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग की शक्ति और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो एसआईपी आपको कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने में मदद करता है, जिससे आपके एवरेज कॉस्ट कम होती है। लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए फंड चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स बेहतर हो सकते हैं। अगर आप कम जोखिम पसंद करते हैं तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स देखें। निवेश की अवधि, आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म यानी 5, 10 या उससे ज़्यादा साल के लिए निवेश करना ही एसआईपी का सही फायदा देता है। फंड की कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हर कैटेगरी का अपना जोखिम और रिटर्न होता है। एक्सपेंस रेशियो, ये वो सालाना फीस है जो फंड आपसे मैनेजमेंट के लिए लेता है। डायरेक्ट प्लान्स में ये कम होता है, इसलिए कोशिश करें डायरेक्ट प्लान में ही निवेश करें। फंड मैनेजर और फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर की विशेषज्ञता और फंड ने पिछले सालों में कैसा प्रदर्शन किया है, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 के लिए उन 5 एसआईपी प्लान्स की जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, हमारी लिस्ट में पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कैटेगरी। स्मॉल कैप आर्म, assets under management, current arm as of June 2025. You'll need to look this up closer to the video production date. निवेश रणनीति, ये फंड स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। क्वांट की निवेश रणनीति बहुत डायनेमिक और डेटा ड्रिवन है, जो उन्हें बाजार के अवसरों को जल्दी पहचानने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेहतर? स्मॉल कैप फंड्स में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले कुछ सालों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में विश्वास रखते हैं और 7-10 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश कर सकते हैं तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। 2. पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप आर्म, करंट आर्म एज ऑफ जून 2025। निवेश रणनीति, ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और यहां तक कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश कर सकता है। इनकी रणनीति वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है, यानी ये ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपनी वास्तविक कीमत से कम पर मिल रही हों। ये लंबी अवधि के लिए क्वालिटी स्टॉक्स चुनते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेहतर? फ्लेक्सी कैप होने के कारण फंड मैनेजर को बाजार की स्थितियों के अनुसार निवेश बदलने की आज़ादी मिलती है। ये फंड स्थिर रिटर्न देने और जोखिम को संतुलित करने में माहिर है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए यह एक बहुत ही भरोसेमंद फंड माना जाता है। 3. HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान कैटेगरी। मिड कैप आर्म, करंट आर्म एज ऑफ जून 2025। निवेश रणनीति, ये फंड मिड साइज कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें भविष्य में लार्ज कैप बनने की क्षमता होती है। HDFC AMC का ये फंड अपने ठोस रिसर्च और मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेहतर? मिड कैप सेगमेंट में अक्सर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और इसने लंबे समय में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। 4. चौथे नंबर पर है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कैटेगरी। लार्ज कैप आर्म, करंट आर्म एज ऑफ जून 2025। निवेश रणनीति, ये फंड मुख्य रूप से भारत की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियों, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करता है। ये वो कंपनियां हैं जो बाजार में स्थिरता और लगातार ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेहतर? लार्ज कैप फंड्स तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर होते हैं और लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न देते हैं। यह उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है जो कम जोखिम के साथ वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। ये फंड आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करेगा। 5. SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और हमारी टॉप 5 लिस्ट में पांचवा फंड है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कैटेगरी। सेक्टोरल थीमेटिक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर्म, करंट आर्म एज ऑफ जून 2025। निवेश रणनीति, ये फंड मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU यानी सरकारी कंपनियों में निवेश करता है।
भारत सरकार के विकास एजेंडे और पीएसयू सुधारों से इन कंपनियों को लाभ मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेहतर? हाल के वर्षों में पीएसयू कंपनियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सरकारी नीतियों के समर्थन से इनमें और भी ग्रोथ की संभावना है। ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अलग डायमेंशन जोड़ सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो भारत के आर्थिक विकास की कहानी पर दांव लगाना चाहते हैं। हालांकि सेक्टोरल फंड्स में जोखिम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसे अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही बनाएं। दोस्तों, सिर्फ फंड चुनना ही काफ़ी नहीं है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नियमितता। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ही नियमित निवेश में है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, अपनी एसआईपी बंद न करें। धैर्य। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसे समय दें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा अपने निवेश को अलग अलग फंड्स और कैटेगरी में बांटें ताकि जोखिम कम हो। समय समय पर रिव्यू। अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या साल भर में रिव्यू करें और अगर ज़रूरत हो तो बदलाव करें। डायरेक्ट प्लान चुनें। डायरेक्ट प्लान में निवेश करके आप कम एक्सपेंस रेशियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न बढ़ेंगे। याद रखें, ये सभी फंड्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ विकल्प में हैं, जो ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल प्रदान करते हैं क्योंकि इनमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे 2025 में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हमारे टॉप 5 एसआईपी प्लान्स। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। एसआईपी एक शक्तिशाली टूल है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बस सही फंड्स चुनें, अनुशासित रहें और धैर्य रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए। जय हिंद।